उधर उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि वहां पारस अस्पताल में 5 मिनट के लिए भर्ती मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। अस्पताल का दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि कौन मरीज बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रह सकता है। यह घटना 26 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन पूरी कहानी बता रहे हैं। जिस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई, उस वक्त वहां 96 मरीज भर्ती थे। बाद में इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। अस्पताल की दलील है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने से किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी, लेकिन एक पीड़ित का आरोप है कि पारस अस्पताल में भर्ती उनके पिता और पत्नी की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। पीड़ित के मुताबिक उनके पिता की मौत 26 अप्रैल और पत्नी की मौत 27 अप्रैल को हुई थी। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, जो कि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई वो किया जाएगा। मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉकड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। तो जरा 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। जिस तरीके से पारस अस्पताल के प्रबंधक का ये कहना है कि ये 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की गई ताकि इस बात को समझा जा सके कि कितने पेशेंट ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, उनकी छटनी करने के लिए ये किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अभी कोई मौत के आंकड़े ऐसे आए नहीं हैं, क्योंकि जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें ये कहा जा रहा है कि 22 लोग छट गए, यानी 22 लोग जो हैं क्रिटिकल स्थिति में थे, उनकी मौत हो गई ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से। और पुलिस का फिलहाल अभी कहना है कि ऐसी कोई मौत के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब कई बयान भी सामने आ रहे हैं, कई पीड़ित सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उसी डेट को उनके पिता और पत्नी की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से हुई है। तो अब कई सवाल पारस अस्पताल पर लगे और ये पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल पर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी अस्पताल में को लेकर कई बातें सामने आती रही हैं। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी मंदिर, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जो बचे 74 बचे। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर साहब के द्वारा फोन आता है कि अशोक भाई आप जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लीजिए, आपके पिताजी की हालत क्रिटिकल हो रही है। तो मैंने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑक्सीजन की चिंता ना करें, जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी मैं कहीं से भी लेके आऊंगा, बस आपसे मेरा अनुरोध यही है कि मेरे फादर को आप बचा लीजिए। और ऑक्सीजन सिलेंडर देने के ठीक 15 मिनट के बाद मेरे फादर एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे ये, और जबकि मैंने सिलेंडर जो है जम्मू पैक इनको ला के दिया था।
जैन और साहब। 27 तारीख को मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी मनीषा चावला एक्सपायर हो जाती हैं इन्हीं के हॉस्पिटल में। और ये जब पोस्ट कोविड वो भी थी, लेकिन उसके अलावा भी केवल इन्होंने किसी प्रकार की जांच नहीं कराई, केवल सीबीसी और क्रेटिनी की जांच कराने से इतिश्री हो जाती है। ये केवल और केवल धन कमाने का साधन था। 22 जो मरीजों की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु नहीं है, वो मेडिकल हत्या है, जो कि हत्या की गई है। मॉकड्रिल का मतलब ऑक्सीजन बंद कर देना कदापि नहीं है। हमने अपने क्रिटिकल पेशेंट को कैटेगराइज किया कि किस पेशेंट को कितने ऑक्सीजन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो उसके सर्वाइवल के लिए उसको अनिवार्य है। तो वो एक व्यवस्था कैटेगराइजेशन करने की, ट्राइज करने की कि कौन से पेशेंट हाई ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं या कौन से पेशेंट कम ऑक्सीजन डिपेंडेंसी वाले हैं। ये व्यवस्था ऑक्सीजन का जुडिशियस और राशनल यूज करने के लिए और उस किल्लत से उबारने के लिए, जिससे कम आपूर्ति में भी, कम सप्लाई में भी सबको ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन की कमी किसी की डेथ का कारण ना बने। तो ये फ्लो मीटर से द्वारा फ्लो कम होने पर जब सिलेंडर बदलते हैं, उस समय जिन मरीजों में हाइपोक्सिया के साइन आ रहे थे, तो वो स्टडी करके 22 मरीजों को कैटेगराइज किया गया कि ये हाईली ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, इनकी ऑक्सीजन आपूर्ति लगातार रहनी चाहिए और इनके लिए वैकल्पिक ऑक्सीजन के इंतजाम होने चाहिए। बाकी मरीजों की ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं उतनी पाई गई। छंटने की बात केवल मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी की है, ना कि उनकी मौत की।